गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20.35 करोड़ की लागत से चिलुआताल पर्यटन विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने चिलुआताल के बदले स्वरूप को गोरखपुर के विकास की नई पहचान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय था जब चिलुआताल क्षेत्र कूड़े और गंदगी के लिए जाना जाता था, जहां तालाब का पानी भी प्रदूषित है, लेकिन अब सरकार की योजनाबद्ध पहल के चलते इसका स्वरूप बदल गया है और अब ये एक उभरते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह रामगढ़ ताल आज गोरखपुर की पहचान बन चुका है, उसी तरह चिलुआताल भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बनेगा। ये पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और भविष्य में रोइंग जैसी जल क्रीड़ा गतिविधियों के आयोजन की भी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गोरखपुर के संग्राम, विकास, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस परियोजना से क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और गोरखपुर को एक स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। घरों में आने वाले अतिथियों के लिए पर्यटन की एक सुंदर नई जगह उपलब्ध करवाने के लिए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है और इसके लिए पूरे महानगर वासियों को, जनपद वासियों को और गोरखपुर आने वाले प्रत्येक पर्यटक को इस नई उपलब्धि के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब तक हमारे पास इको टूरिज्म का यानी नेचुरल टूरिज्म का एकमात्र केंद्र था, वह था रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल में जो जल है वह नेचुरल है, नेचुरल नहीं था तो नेचुरल, लेकिन शहर का भी ड्रेनेज उसमें जाता था, सीवर जाता था, उसकी सफाई की गई, उसको डिसिल्ट किया गया। आज भी उसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद तब जल वहां लाया जाता है। लेकिन रामगढ़ ताल का जल जहां पर विशुद्ध नेचुरल नहीं हो पाता है, वहीं आज जो नई चीज आपको प्राप्त हो रही है आंशिक रूप से और एक शुरुआत की गई है, वह चिलुआताल की यह शुरुआत है। पहले फेज का यह कार्य हो रहा है। इसमें जो जल है यह नेचुरल है, ऊपर जंगलों से आता है और वही जल यहां पर है। यह वाटर बॉडी हम लोगों ने 2021 में बनानी प्रारंभ की थी। 2021 में इसको डिसिल्ट किया गया था। फर्टिलाइजर के निर्माण के दौरान फर्टिलाइजर कारखाने के लिए जो भी पानी लगेगा वह जल की आपूर्ति यहां से होगी और इस दिशा से हम लोगों ने इस वाटर बॉडी को उन्हें उपलब्ध करवाया और उसके बदले उन्होंने उसको गहरा किया, वहां की सिल्ट निकाली, सिल्ट निकाल करके उसका उपयोग ये भराव करके जो गहरे क्षेत्र थे उनका भराव किया गया। और आज मुझे आप सबको इस नए ताल को, इस सुंदरीकरण के पहले फेज को उपलब्ध कराते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं यहां के सभी जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को, पूरे महानगर वासियों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यही अंतर है। पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था, उन्हें नष्ट किया जाता था। लोग उसे अपनी बपौती समझ करके कब्जा कर लेते थे, अपनी हवेली बना लेते थे, या वे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब
नए उसमें आप देख रहे होंगे, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है, उनके पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में, एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। और आज यही दृश्य यहां पर चिलवा ताल में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की नेशनल जूनियर रोइंग प्रतियोगिता को देखा। लगभग एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिता चली थी। 22 राज्यों के 243 से अधिक खिलाड़ी उसमें भाग लिए थे। बड़े पैमाने पे लोग आए थे और हर व्यक्ति बोलता था कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी झील हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वे लोग अगर यहां आ जाएंगे ना, यहां भी उनको और अच्छा लगेगा।